पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है नवाज शरीफ की वायरल तस्वीर सबने देखी। एक तरफ कहते हैं सेहत तशवीशनाक है और दूसरी तरफ ऐसे सैर सपाटे। डॉक्टर अदनान को कह दिया फौरी नई रिपोर्ट्स भेजें। हुसैन नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया कि हवाखोरी रेस्टोरेंट में कम बाहर ज्यादा होती है। क्या बेटी मरियम नवाज भी रेस्टोरेंट में तीमारदारी करेगी? नवाज शरीफ को कुछ देर हवाखोरी के लिए घर से बाहर लेकर गए। हुसैन नवाज ने लंदन के होटल में तस्वीर की वजाहत कर दी। कहते हैं डॉक्टर्स के मशवरे पर फैमिली ने नवाज शरीफ को घर से बाहर निकलने पर आमादा किया। इसे सियासी रंग देना अफसोसनाक है। उधर डॉक्टर अदनान का नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक ट्वीट मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर करते हुए लिखा कि ताज़ा रिपोर्ट्स हुकूमत को भिजवा दी। वफाकी काबीना ने चौधरी शुगर मिल्स केस में भी मरीम नवाज का नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना की ज़ेली कमेटी ने नाम लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की थी। इससे कबल मरीम नवाज ने एवेंफील्ड रेफरेंस में अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। MQM ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कल अपने वफ्द की मुलाकात की तरदीद कर दी। तर्जुमान MQM अमीनुल हक कहते हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात का कोई फैसला हुआ, ना ही हमारा कोई वफ्द किसी से मिलने इस्लामाबाद जा रहा है। अगर कोई दावत मिली तो राबता कमेटी की मुशावरत के बाद लाएअमल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑस्ट्रेलवी हम मनसब को खत। इमरान खान ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली मौजूदा वक्त का अहम इशू है। इस बहरान से तमाम ममालिक को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना पड़ेगा। इमरान खान ने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब को आग पर काबू पाने के लिए मदद की पेशकश भी की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ओमान, नए हुक्मरान और सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सैयद से मुलाकात। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सुल्तान काबूस बिन सैयद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारिजा की मरहूम सुल्तान काबूस की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। LNG रेफरेंस का ट्रायल शुरू होने से कबल ही 4 मुल्ज़िमान को बड़ा रिलीफ मिल गया। मिफ्ता इस्माइल, हुसैन दाऊद, आगा जान अख्तर और अब्दुल्ला दाऊद की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज के माबैन छठी दो तरफा मश्क सी गार्डियंस 2020 इख्तिताम पजीर। दोनों ममालिक के बहरी बेड़ों ने बहीरा अरब में जदीद मशकों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी बहरिया के डेप्यूटी कमांडर वाइस एडमिरल डोंग जेन ने पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों और महारत को सराहा। नाज़रीन, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। GDA और PTI वफ्द की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। गवर्नर साहब बाकायदा जाके इस्लामाबाद बात भी करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी हमको 1 महीने के अंदर अंदर नजर आने शुरू होंगे। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नर साहब खुद कुछ बोलेंगे तो आप तवज्जो दें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ पीर साहब पगाड़ा का, यूनुस साईं का और दीगर दोस्तों का, ख़ास तौर से पीर साहब का, क्योंकि जब से मैं गवर्नर बना हूँ मैंने पीर साहब जैसा शफीक और पीर साहब जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स कम देखे हैं। मुझे हमेशा गाइडेंस पीर साहब की रहती है। हर छोटे बड़े इशू के ऊपर मैं पीर साहब से डिस्कस कर लेता हूँ और वो मुझे बड़े मुखलिसाना मशवरे भी देते हैं। पीर साहब ने आज मुझे और मेरे दोस्तों को ज़ोराने पे मदऊ किया था। खाना पीर साहब का बहुत ही इंतहाई लजीज होता है। मुझे पता नहीं आप लोगों तक पहुंचता है या नहीं, लेकिन बहुत ही लजीज खाना होता है और बहुत ही मोहब्बत और दिल से वो ये दावत करते हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, GDA और PTI दोनों जमातें बिल्कुल साथ हैं और मजबूती से साथ खड़ी हैं। पीर साहब ने जो बातें अभी की वो सिंध के
मफाद की बातें, सिंध की तकालीफ का जिक्र, सिंध के वो काम जो वफाकी इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमारी बातचीत हुई। गैस की बंदिश, पानी की कमी और बिजली, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ख़ास तौर से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। मैंने पीर साहब को और आप सब के कैमरों के थ्रू मैं अपने पूरे सिंध के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि सिंध की गैस के जायज़ हक के लिए मैं भरपूर सिंध के साथ दूंगा, सिंध के साथ खड़ा हूँ और मैं किसी तौर पे ज़्यादती नहीं होने दूंगा। और वज़ीर आज़म का अपना भी ये ख्याल है, उन्होंने भी जो वज़ीर हैं उमर अयूब, उनको ख़ास हिदायत की है कि इस पूरे मामले को दोबारा रिव्यू करके रिपोर्ट पेश करें और अगर सिंध के साथ 1% भी गैस कम जा रही है तो उसको पूरा किया जाए। तो लिहाजा हम सब एक पेज पर हैं, हम जहाँ से शुरू हुए थे आज तक वहीं खड़े हैं। मैंने GDA से ज़्यादा बेहतर पूरे सिंध के बारे में सोचने वाली जमात इस वक्त जो है वो पीर पगाड़ा साहब की सरबराही में GDA एक परफॉर्मेंस अपनी दे रही है और बड़े महदूद वसाइल में और बड़े महदूद यानी लामहदूद मसाइल और महदूद वसाइल के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि जो वज़ीर आज़म मज़ीद पैकेज बना रहे हैं वो पूरे सिंध पर मुहैयत हो। अभी भी है जिसमें उमरकोट के ऊपर ख़ास तवज्जो दी गई है, जिसमें हेल्थ कार्ड्स दिए गए हैं थर पार्कर में, जिसके अंदर RO प्लांट्स आ रहे हैं। तकरीबन 42 RO प्लांट्स अप्रूव हो चुके हैं, बाकी और मज़ीद भी आ रहे हैं ताकि पानी का मसला वहाँ से हल हो सके। इसी तरह आगे भी चीज़ें आएंगी डाउन स्ट्रीम। तो इंशाअल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है। GDA हमारी बेहतरीन सियासी अलायंस में से एक अलायंस है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हम इसी तरह एक साथ चलेंगे और सिंध के मसाइल को हल करने में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि आखिर आप वायदे वफा करते नहीं है और अपने इत्तेहादियों के साथ अच्छा चलते नहीं है, फिर जब अच्छा चलते नहीं है तो फिर बार बार आते क्यों है? ये सवाल उठता है क्योंकि हमारे यहाँ जब भी इत्तेहादी गवर्नमेंट होती है इस वक्त आप भाई सवाल तो में ऐड कर लेते, मेरा मुझे सवाल थी करिए। तो बात यही है कि अगर आप इत्तेहादियों को अपने जो वायदे थे बना लेते, कभी आप MQ की तरफ आते, कभी GDA की तरफ आते, अब तो सरकार में तवज्जो देने के बजाय सारा दिन इत्तेहादियों को राजी करने में लगे होते हैं। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे किसी को राजी करने नहीं आया था, क्योंकि यहाँ कोई रूठा ही नहीं है। तो अगर मुझे खाने पे बुलाया, इज्जत दी है, एक बार नहीं 100 बार मैं इस घर पे आऊंगा, 100 बार बुलाएंगे 500 बार आऊंगा। ये मेरा अपना घर है, मैं यहाँ बगैर बुलाए भी आता हूँ। मैं पीर साहब को फरमाइश करके आता हूँ कि मुझे आपकी वो मछली खानी है, वो बनवाए मैं आ रहा हूँ, या तीतर खाने बनवाए मैं आ रहा हूँ। वो बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं और मेरा दिल का रिश्ता है यहाँ पे इस घर से। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैंने आपसे कहा एक बार बुलाएंगे 10 बार आऊँगा और जितनी मर्जी आएगी। यहाँ मैं किसी मकसद से नहीं आया, ना किसी को मनाने आए, ना अव्वल तो कोई रूठा नहीं तो मनाएंगे किसको। अच्छा गवर्नर साहब, आपकी हुकूमत पर शर्तें लगी हुई हैं और कहा जा रहा है कि मार्च तक जो है आपका बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाएगा और ये आखिरी जो है वो हिचकियां हैं। आपके इत्तेहादियों को भी कहा गया है कि आप इनका साथ छोड़ते जाएं। तो ये क्या वाकई आपकी हुकूमत जा रही है क्या? मेरा ख्याल है आजकल आप फजलुर रहमान के साथ ज्यादा उठ रहे बैठे। ये बताइए गवर्नर साहब, आप ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी ने मिठाई के डब्बे बनवा लिए थे कि इत्तेहादी नाराज हो गए, हुकूमत चली गई, लेकिन कप्तान का खिलाड़ियों में जो जिम्मेदारी है किस तरह निभाएंगे? मिठाई के डब्बे खुलेंगे या बंद रहेंगे? सवाल मिलाइए आप। मिठाई के खाली डब्बे बने हुए हैं, उसमें मिठाई नहीं आई है तो वो आएगी भी नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे वो। गवर्नर साहब, आपकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी बात हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुतालबात में सिंध की तकसीम का बिल रखा है। आज जो GDA के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब से भी मैं सवाल करूंगा, क्या सिंध की तकसीम का बिल जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फ्लोर पे पेश करेगी, PTI उसकी हिमायत करेगी या मुखालफत करेगी, और GDA का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं पहले आप बात करें। ये बात तो मैं बिल्कुल क्लियर वाज़े कई बार कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ है जहाँ के लोग चाहते हैं और समझते हैं कि होना चाहिए। सिंध एक ऐसा सूबा है
जहां पे कोई तकसीम कबूल नहीं है।